अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो गाइज़, आज बहुत दिनों के बाद हम अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज की रूटीन में हम आपको ये बताएँगे ना कि हम अपनी जॉब के साथ किस तरीके से घर के कामों को मैनेज करते हैं और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं घर के, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बहुत अच्छी-सी रेसिपी हमने बनाई है कलेजी की, तो उसकी कुछ टिप्स भी आपको बताएँगे कि जिससे कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट बनती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आज का व्लॉग हमारा रात से शुरू हो रहा है। तो ये कुछ कैरियाँ हमारे पास आई थी, आमिर के दोस्त ने दिया था, तो इसमें थोड़ी-थोड़ी सी जाली पड़ गई, तो इसको हमने पहले काट लिया, काट करके हल्दी और नमक लगा के रख दिया है। रात भर में ये अच्छे से पानी छोड़ देंगी, तो सुबह इसको धूप में रख करके ऐसे ही ढक करके ही सुखा लेंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह, हमने बच्चों को अपने स्कूल भेज दिया, लंच वगैरह दे दिया है, नाश्ता हो गया, सबने कर लिया है, हमने भी कर लिया और अब हम आ गए गार्डन में। थोड़ी अपने पौधों की देख-रेख करेंगे, पानी वगैरह देंगे। और यहाँ देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है, ये सूरज निकल रहा है, तो इस वक़्त का मंज़र बहुत अच्छा लगता है। कभी आप भी बाहर निकल कर देखिएगा, सुबह के वक़्त में ना बहुत अच्छा लगता है। जब आप बाहर निकलेंगे ना तो अपना आप खुद बहुत अच्छा लगता है, तरोताज़ा हो जाता है, लगता है जिस्म, और एक नई ताकत आ जाती है जिस्म के अंदर। तो खैर, गार्डन से आने के बाद अब घर में हमारी शुरू हो गई थी सफाई, जो कि मेरी डेली रूटीन में आती है। कभी हम करते हैं, कभी मुस्सा करती हैं, जिसका मतलब वो होता है अगर मुस्सा की छुट्टी होती है तो वो कर लेती हैं, वरना हम ही करते हैं आमतौर से। तो यहाँ सबसे पहले हमने डस्टिंग की है। डस्टिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ पे आजकल तो बहुत ज़्यादा धूल होती है। अगर आप एक दिन भी डस्टिंग को स्किप कर देंगे ना, तो घर आपका एकदम धूल से अट जाएगा। और जब घर घर में धूल वगैरह होती है ना, थोड़ी गंदगी होती है ना, तो फिर अपने अंदर जो होती है ना, नेगेटिविटी पैदा होती रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, इससे तरह-तरह की बीमारियाँ भी होने लगती हैं। क्योंकि हमारा आस-पास जितना ज़्यादा साफ़ और एकदम नीट एंड क्लीन रहता है ना, उतना ही हमारे अंदर एनर्जी रहती है और हम खुद अपने आप को फ्रेश और बहुत ही फुर्तीला मतलब महसूस करते हैं। कभी भी आप गौर करके देखिए, अगर आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा फैलावा है, गंदगी है, धूल-मिट्टी सटा हुआ है ना, तो आपको अपने अंदर सुस्ती और थोड़ा चिड़चिड़ापन-सा भी महसूस होगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको कोई भी चीज़, और अपना आप बीमार-बीमार सा लगता है। लेकिन अगर इसके मतलब मुकाबले में अगर आपने सब अच्छे से साफ़ कर लिया है, जितना भी फैलावा था अच्छे से समेट दिया, अपना साफ़ कर लिया एरिया जितना भी है जहाँ पर आप रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपके अंदर ज़्यादा बीमारियाँ नहीं पनपेंगी और ना ही आप अपने आप को बीमार-बीमार सा महसूस करेंगी। पर मेरे कहने से आप इस चीज़ को ज़रूर आज़माइएगा और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ख़ैर, यहाँ स्कूल जाने से पहले ना हम अपनी इतनी सफाई, डस्टिंग और सब पूरा कर लिया है, और झाड़ू लगाने के बाद हम पोछा लगा रहे हैं। और जब से हमने अपना ये मॉप मँगाया है ना, हमें बहुत आराम हो गई है, वरना कभी वाइपर में कपड़ा फँसा के पोछा लगाते थे, कभी बैठ के लगाते थे, तो काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन इससे बहुत आराम है। अगर आप कहेंगी तो इसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आज हम बहुत खुश हैं, तो हम सोच रहे हैं ये खुशी ना आपके साथ शेयर करें। दरअसल हमारा यूट्यूब का जो सफ़र था ना, वो 2 साल से चल रहा था और आज फाइनली कंप्लीट हो गया, यानी मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज़ हो गया। इस दिन का हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था, काफ़ी मेहनत कर रहे थे। शुरू के कुछ महीने तो हमने बस यूँ ही किया था, लेकिन उसके बाद फिर हमने बहुत इस पे मेहनत की, रेगुलर वीडियो डालते थे, फिर किसी वजह से रह जाते थे, तो फिर हम पीछे लौट जाते थे, क्योंकि यूट्यूब का सफ़र ऐसा ही होता है, अगर आप इसमें रेगुलर बने रहेंगे ना, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, और जैसे ही आप इसमें थोड़ा-सा गैप कर देंगे, तो फिर आपकी रीच कम हो जाती है। फिर हमने जब ये सोचा कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और वो शॉर्ट्स में हमको ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलते थे, तो हमने फ़ोकस शॉर्ट पे कर दिया था, तो जिसकी वजह से सब्सक्राइबर तो मेरे पूरे हो गए थे कई महीने पहले, लेकिन मेरा वॉच टाइम किसी तरह से पूरा ही नहीं हो रहा था। कभी-कभी तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे, सोचते थे छोड़ दें क्या? लेकिन फिर सोचते थे ना, इतने दिन की मेहनत है, सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो अब किसी तरीके से वॉच टाइम भी हम अपना पूरा कर लें। तो खैर, रेगुलर वीडियो डालते हुए, मेहनत करते हुए, आज वो दिन ऐसा आया ना कि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया, यानी मेरा जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया और फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन मेरा मोनेटाइज़ होने में भी ना काफ़ी टाइम लग गया। जैसे हमारा क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा था, इसी तरीके से ना मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ होने में काफ़ी टाइम लगा। जब हमने अप्लाई किया ना, तो फर्स्ट वाला तो फ़ौरन हो जाता है, सेकंड स्टेप में काफ़ी टाइम लग गया, 1 हफ़्ता लग गया। फिर हम सोच रहे थे ना थर्ड स्टेप में भी 1 से 2 हफ़्ता लगेगा, क्योंकि उसमें तो नीचे 1 मंथ लिख कर आ रहा था। लेकिन फिर ना हम बैठे थे कि अचानक मेरी बहन का फ़ोन आया कि हो गया, क्योंकि हमारा चैनल जो है ना मेरी बहन के साथ में ही है, हम दोनों लोग मिलकर बनाते हैं। तो इतनी खुशी हुई क्या बताएँ। तो फिर हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के ही मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से ही ना हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप लोग हमें इतना सपोर्ट ना करते तो शायद हमको ये दिन देखने को ना मिलता। तो थैंक यू मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो हमें रेगुलर देखते हैं।
वैसे तो हम बहुत छोटे से क्रिएटर हैं, लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने नया-नया यूट्यूब शुरू किया है, उनको भी ऐसे ही लगता है कि बहुत मेहनत लग रही है, बहुत दिन लग रहे हैं। लेकिन हम उनको एक मशवरा देंगे ना कि आप लगे हैं तो लगे रहिए। जिस तरीके से आप लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से करते रहिए। एक ना एक दिन इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मंज़िल कितनी भी दूर हो, जब हम रेगुलर चलते रहते हैं, मतलब मुस्तकिल चलते रहते हैं बिना रुके हुए, तो कभी ना कभी तो मंज़िल पर पहुँच ही जाते हैं। अगर आपने बीच रास्ते से सफ़र छोड़ दिया या लौट गए, तो फिर कुछ हासिल नहीं होना है। तो अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ करते रहिए। एक बार फिर से आप लोगों का थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए और हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ख़ैर यहाँ पर दोपहर का वक़्त है, ये हम स्कूल से आ गए हैं और सब सुबह में हम अपनी ये जो कलेजी है ना, ये धोकर गए थे, मसाला पीस कर रख कर गए थे। तो सबसे पहले आने के बाद हमने तेल डाला है, उससे प्याज़ को लाल किया और कलेजी डाल कर के फ्राई कर दिया है। फिर इसमें लहसुन, अदरक, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची का पेस्ट डाला है और एक पेस्ट और बनाया है जो हमने अभी आपको थोड़ा-सा दिखाया था। हरी मिर्च है, धनिया है और प्याज़, इसका पेस्ट बनाकर डाल दिया है। इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। फिर इसमें वही नॉर्मल से जो सूखे मसाले हमारे होते हैं, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है और उसके बाद सिर्फ एक सीटी लगाई है। देखिए, जब कलेजी हम बनाते हैं ना, तो कलेजी को जब हम ओवर कुक कर देते हैं तो ये बहुत टाइट हो जाती है। दूसरी वजह इसके टाइट होने की एक ये होती है ना कि इसमें हम शुरू से नमक डाल देते हैं। तो अगर आप पहले नमक नहीं डालते हैं, सिर्फ ऐसे ही बना लेते हैं इसको कि ये सिर्फ गल जाए, एक सीटी लीजिए और उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए, ये खुद गल जाएगी। फिर उसके बाद जब ये भूनने लगी आप, तब उसमें नमक डालिए जितना भी आपको डालना है। तो हमने ऐसे ही बनाया, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और चूँकि कलेजी जो होती है ना, वो सालन के साथ नहीं अच्छी लगती है, वो सिर्फ भुनी-भुनी अच्छी लगती है। सिर्फ नॉर्मल मसाले डालेंगे ना, तो उससे आपकी ग्रेवी नहीं होती है, सिर्फ सूखी-सूखी सी आपकी कलेजी रहती है, तो अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप ये ग्रीन मसाला डाल देंगे ना, तो उससे आपकी ग्रेवी भी अच्छी सी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार मेरे कहने से आप ज़रूर बनाइएगा। और कलेजी के साथ तो फिर जोड़ होता है बेसन की रोटी का। तो हम यहाँ पे बेसन की रोटी बना रहे हैं। इसमें आधा गेहूँ का आटा लिया है, आधा बेसन लिया है और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा घी अंदर डाल सकते हैं और अगर चाहें तो आप ऊपर से लगाएँ। तो हम आज तो ऊपर से लगा रहे हैं, अंदर डालना भूल गए थे। तो ख़ैर, ये जो रोटियाँ होती हैं ना, बहुत टेस्टी होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। कलेजी के साथ इस रोटी का ही जोड़ होता है। हमारे यहाँ आमतौर से यही बनता था। तो अगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते तो एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा खाना हो गया रेडी, लग गया दस्तरखान। अब हम लोग खाना खाएँगे और फिर थोड़ा-सा आराम करेंगे। और मुझसे की छुट्टी जल्दी हो रही है आजकल, तो आके बेचारी सो गई और ये देखिए यासिर की शरारत कैसे उसे बार-बार डंडी से परेशान कर रहा है कि उठो जल्दी से। यही भाई-बहन का प्यार होता है, यही बाद में याद आता है, छेड़ना, परेशान करना। अभी तो बहुत ख़राब लगता है, गुस्सा कर रही थी मुझसे। तो ख़ैर हम लोगों ने आराम किया और अब ये है असर का वक़्त और आज हम बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि हमारे बच्चों की कई दिनों से फ़रमाइश थी, अम्मी कोल्ड कॉफ़ी बना दिए, कोल्ड कॉफ़ी बना दीजिए। तो वही हम बना रहे हैं। जो ये ना बहुत वायरल हुआ था, ये है कि डिश में डाल करके कॉफ़ी और शक्कर और फिर छन्नी से उसको ऐसे बार-बार घुमाते हैं, तो बहुत अच्छी-सी ना ये बन कर के तैयार हो जाती है। तो अभी आप देखिएगा ना, हमने उसी को ट्राई किया है, तो वाक़ई बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से हो गई है, बस थोड़ा-सा टाइम लगा है। लेकिन कितनी अच्छी फिट कर तैयार हुई है हमारी कॉफ़ी, बहुत ही फ्लफ़ी भी है, बहुत अच्छी लग रही है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। और एक बार कॉफ़ी जब फिट कर तैयार हो गई ना, तो समझिए कोल्ड कॉफ़ी तो आपकी रेडी है बिल्कुल। बस क्या है, चॉकलेट सिरप थोड़ा-सा लिया और ग्लास में चारों तरफ डाल करके थोड़ा-सा ऐसे घुमा देते हैं और इधर ऐसे मतलब ग्लास को भी थोड़ा-सा हमने घुमा दिया, तो चारों तरफ से ये जब घूम लग गई ना, तो काफ़ी खूबसूरत लगने लगती है। ऐसे ही देते हैं बाहर जब लेने जाओ तो। अगर आप चाहें तो थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं, हम जल्दी में थे तो बस हमने ऐसे ही कर दिया है। और इसके बाद थोड़े से दूध में ना हम जो कॉफ़ी फेंट कर रखी है वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी इसमें जो सारी शक्कर है ना, वो सारी नहीं घुल पाई थी। कि और फेंटते ना तो सारी घुलती, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे घर पे थोड़े मेहमान भी आ गए थे, उनको भी सर्व करना था। तो बस जल्दी से ऐसे उसमें कप में घोल दिया और ग्लास में डाला और थोड़ी सी बर्फ़ डाली है और वो जो कॉफ़ी हमने बना कर रखी थी वो डाल दिया है और उसके ऊपर से फिटी हुई कॉफ़ी थोड़ी सी और डाल दी है, ताकि ऊपर से मतलब काफ़ी झाग सा रहे, और चॉकलेट सिरप डाल दिया है। बस हमारी कॉफ़ी बनकर रेडी हो गई। हमने भी पी, बच्चों ने भी पी और जो मेहमान आए थे उनको भी पेश की, उनको भी बहुत अच्छी लगी। तो ख़ैर फाइनली सब हो गया। अब हमारे पास थोड़ा-सा टाइम था, क्योंकि आज हमें ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, दिन का रखा हुआ है, दाल-चावल सिर्फ बनेगा। तो थोड़ा तो मुज़नई चढ़ा देंगे, थोड़ा हम देख लेंगे। तो यहाँ पर नुअरा की हम फ्रॉक सिल रहे थे, तो हमने कहा ना उसको कंप्लीट कर देते हैं, बेल वगैरह लगानी थी। और जब यहाँ पे हम फ्रॉक बनाने बैठे ना, तो फ्रॉक कंप्लीट करने के बाद कुछ रोटी के कपड़े सिलने थे, वो सिल लिए, किचन टॉवल बनानी थी वो, और अपने लिए 2 शमीज़ें बनाई हमने। तो देखिए आप भी ये फ्रॉक कैसी लग रही है और जो हमने सिलाई की है रोटी के कपड़े वगैरह, वो सब कैसे लग रहे हैं और मेरा ये रूटीन आपको कैसा लगा,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।